नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये जो पावर गेम है, जो हम देखते हैं कि अमेरिका भारत के साथ है, भारत का रूस के साथ पहले संबंध बहुत प्रगाढ़ था। चीन के खिलाफ अमेरिका एक गुट तैयार कर रहा है अपने मित्रों का, और इस गुटबाजी में दूर दूर तक कहीं पर भी नैतिकता की बात नहीं होती है। अपने अपने राष्ट्रों के लाभ और हानि को देखकर हम लोग या हमारे नेतागण भूमिकाएं तय कर लेते हैं कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। मुल्क जब आज़ाद हुआ तो शीत युद्ध का दौर था। एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र थे, दूसरी तरफ साम्यवादी दलों का खेमा था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने तीसरे खेमे की शुरुआत की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, निर्गुट देशों की। यदि आप इंडियन माइथोलॉजी में जाएं तो आप पाएंगे वहां भी यही हाल था। शक्तियां जो थीं, दैत्य शक्तियां और देव शक्तियां जिन्हें कहा गया, वे अपनी अपनी सुविधा अनुसार खेमेबाजी कर लेती थी। हम साहित्य में भी, लिटरेचर में भी खेमेबाजी का जिक्र करते हैं और बहुत रोना रोते हैं कि यहाँ गुटबाजी है, खेमेबाजी है। ये कटु सत्य है, या ये जीवन का सत्य है कि जहाँ कहीं भी चार लोग होंगे, चार विचारधाराएं होंगी, वहाँ निश्चित तौर पर गुट बनेंगे, खेमे बनेंगे। तो ये कहना कि लिटरेचर में या किसी अन्य विधा में गुटबाजी है, खेमेबाजी है, मैं समझता हूँ व्यर्थ है। ये तो शाश्वत सत्य है। अब आप देखिए, जब महाभारत का हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने दिनकर जी की रश्मिरथी का पाठ किया, तब भी हमने देखा कि भगवान कृष्ण पांडवों को जीत दिलाने के लिए हर प्रकार का छद्म रचते हैं, कूटनीति रचते हैं। हमने ये देखा कि कर्ण जो उस दौर में सत्यवादी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं, उन कर्ण को पग पग पर, पल पल में छला गया, क्योंकि उनके रहते कृष्ण को अपना साध्य पूरा होता नहीं नजर आ रहा था। इसलिए उन्होंने हर साधन का उपयोग किया। कौरव युद्ध में हार गए हैं, पांडवों की जीत हो गई है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की चालबाजियों से बेहद खिन्न है। उन्हें बदला लेना है अपने पिता की मृत्यु का, गुरु द्रोण की मृत्यु का। अश्वत्थामा शिव भगवान को प्रसन्न करने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात निकल कर सामने आती है कि चापलूसी का, चमचागिरी का जीवन में बड़ा महत्व है। जो जितनी बड़ी शक्ति है, जो जितना बड़ा राजा है, महाराजा है, दिव्य पुरुष है, वह उतनी ही ज़्यादा चापलूसी पसंद करता है, अपना महिमा मंडन सुनना पसंद करता है। यदि आप उसका महिमा मंडन सही तरीके से, चाटुकारिता सही तरीके से कर पाएंगे, तो आपको वह आशीर्वाद देगा, धन देगा, धान्य देगा, शक्ति देगा। अश्वत्थामा जो हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से अनैतिक ग्रुप के साथ खड़े थे, कौरवों के साथ खड़े थे। हमें बचपन से यही बताया गया कि कौरव बुरे, पांडव भले। वो अश्वत्थामा जब अपने पिता की मृत्यु से बिलबिलाकर, कौरवों की हार से बिलबिलाकर शिव की आराधना करने लगते हैं, तो शिव उनको आशीर्वाद दे देते हैं। अंधा युग नाटक के इस भाग में, दूसरे भाग में, दूसरे अंक में हम यही देखने जा रहे हैं, और इससे हमें ज्ञान यही मिलता है कि चापलूसी कीजिए पावरफुल लोगों की, उनके चारण बनिए, उनके भाग बनिए, उनकी वृद्धावलियाँ गाइए, तो आपका जीवन शानदार कटेगा। ये ज्ञान आप चाहें तो यू कैन टेक दिस। अब देखिए,
कृपाचार्य ने जो लास्ट पाठ मैंने किया था, कृपाचार्य अश्वत्थामा को रोक रहे हैं कि ऐसा अनर्थ मत करो और पांडवों के शिविर में मत जाओ। पांडव इस समय जीत का जश्न मना रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन अश्वत्थामा चले जाते हैं। उससे आगे का नाटक आज शुरू हो रहा है। वृद्ध याचक प्रवेश कर रहा है मंच में, और ये वही वृद्ध याचक है जिसको अश्वत्थामा ने झूठी भविष्यवाणी करने के चलते मार दिया था। वो प्रवेश करके कहता है, पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाहां पकड़ के किनारे खींच लिया है। मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दर्रों से गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं। और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों कैंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। एक रथ की ध्वनि आती है। हाँ, दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंखे की काली रक्तरंगी घृणा है भयानक उसकी अदम्य। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा। कृष्ण उससे हारेंगे या जीतेंगे। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा। घृणा के उस आदिम काले नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे। रथ बढ़ते जाते हैं, मैं हूं अशक्त। कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बचती है। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है अंधियारे में। वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह, यह कौन है। विराट दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। यहाँ से चौथा भाग इस नाटक का शुरू हो रहा है, चौथा अंक, जिसका शीर्षक है गांधारी का शाप। कथा गायन है। अश्वत्थामा यहाँ पर भगवान शिव की घनघोर तपस्या कर रहे हैं। कथा गायन शुरू। वे शंकर थे, वे रौद्र रूप वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब आओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शर शक्ति प्रास नराच गदाएं सारी, लोक क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब, वह हार मान वंदना करने लगा तब। अश्वत्थामा ने पहले शिव से युद्ध किया और शिव के आगे जब वो अशक्त हो गए तो वह शिव की आराधना करने लगे। अब अश्वत्थामा शिव की आराधना कर रहे हैं। जटा कटा संप्रभ मणि सिंप, विलोल विची वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धग दग दग गजव ललाट, धग दग दग गजव ललाट पट पाविके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिशण मम। ये अश्वत्थामा ने कृष्ण की शिव की चापलूसी की। शिव प्रसन्न हो गए चापलूसी से अपनी। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजय होगे निश्चय ही। अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय ही। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अपक्षय। मैं कृष्ण प्रेम वश अब तक इनकी रक्षा करता था। मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था। पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले।
मंच का दृश्य बदलता है। माँ गांधारी अपने कमरे में बैठी हुई हैं, विदुर और संजय वहां पर खड़े हैं। गांधारी कहती हैं, फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? संजय, शंकर की देवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने, बिजली सा झपट खींच लाया शैया के नीचे, घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल पड़े, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को किस प्रकार अश्वत्थामा ने मारा, ये संजय बता रहे हैं माता गांधारी को। गांधारी, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। अब देखिए कितना विद्वेष है, कितनी घृणा है गांधारी के कि एक आदमी को जीवित मारा जा रहा है, उसकी आंखें बाहर निकल आई हैं और गांधारी अश्वत्थामा की तारीफ करते हुए कह रही हैं, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नर पशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्म स्थल। विदुर तड़प के कहते हैं, बस करो बस करो, ये दृश्य मत सुनाओ। लेकिन गांधारी जो अपने पुत्रों के मृत्यु के शोक से उबर कर अब पूरी तरह बदला लेने को आतुर हैं, वो कहती हैं, फिर क्या हुआ? संजय, कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीलों से। शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया, अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती के भीतर समा गया। वाह, फिर क्या हुआ संजय? गांधारी कहती है। विदुर नाराज होकर कहते हैं, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। मां गांधारी का उत्तर है, पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर, संजय तुम कहो। नहीं संजय, विदुर कहते हैं, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य है वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे वे हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे, शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थीं वहीं कुचल गईं। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। विदुर के इन शब्दों को सुनकर माता गांधारी और प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती यह सब, काश कि मैं अपनी आंखों से यह देख पाती सब, कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय कहते हैं, धुआं लपट लोथे घायल घोड़े टूटे रथ, रक्त भेद मज्जा मुंड खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सीनात करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूल मूलों से। गांधारी, ठहरो संजय ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा कहते हैं, माता वह कुरूप है, भयंकर है। लेकिन गांधारी का उत्तर अद्भुत है। वो कहती हैं, किंतु वीर है, उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय कहते हैं, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी आपको युद्ध का वर्णन बताने के लिए। गांधारी कहती हैं, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसलिए कहती हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझे उसे एक बार। संजय, मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। संजय ध्यान करने बैठ जाते हैं, कहते हैं, दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हों वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। और धीरे धीरे
वो दृश्य युद्ध काल का पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा के हाहाकार का दृश्य सामने आने लगता है। यह वह स्थल है जहां मरणासन्न दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन ये दोनों योद्धा आए? ये हैं कृपाचार्य कृतवर्मा। अब दृश्य चल रहा है, कृपाचार्य पुकार रहे हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृतवर्मा ज्योति बाण फेंको, कुछ तिमिर घंटे। वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच लाए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। जीवित हैं अभी, होंठ हिलते से लगते हैं, समझ नहीं पड़ता है, मुंह से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है, चारों ओर हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य जोर से पुकारते हैं, महाराज, महाराज दुर्योधन, और उनको बताते हैं सैनिक अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा कहते हैं, महाराज के मुख पर आभा संतोष की आई, पलकें भी खोल दी। ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। अरे, महाराज की आंखों से बह रहे हैं अश्रु। ये दृश्य चल रहा है और संजय अचानक कहते हैं गांधारी से, यह क्या माता, पट्टी उतारी नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह। मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को रहने दो संजय, यह पट्टी बधी है, बधी रहने दो। मुझे बताते चलो क्या हो रहा है वहां। विदुर कहते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। संजय कहते हैं, अश्वत्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष से। अश्वत्थामा कहते हैं, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, आपका कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप, कहें किससे कहते हो? कृतवर्मा कहते हैं, किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज दुर्योधन नहीं रहे। कृपाचार्य दुख होकर मुंह ढक लेते हैं और गांधारी इधर राजमहल में संजय के मुख से यह सुनकर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा चौंकता है और कहता है, किसका चित्कार है यह? माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन श्री कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। गांधारी संजय से कहती हैं, संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा, कहाँ है अश्वत्थामा? संजय कहते हैं, सामने का दृश्य दिखना यकायक बंद हो जाता है। संजय कहते हैं, यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से देख रहा था मैं, सहसा उस पर पर्दा छा गया। गांधारी, जल्दी करो, आंसू ना गिर जाएं। संजय पुनः आह्वान करते हैं, दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता, माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों, दीवारों, आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? विदुर कहते हैं, संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या वन दुर्योधन या? नहीं विदुर नहीं, मुझे केवल दीवारें दिखाई दे रही हैं। मेरी दिव्य दृष्टि अब दिखनी बंद हो गई है। सब समाप्त होने की जैसे यही बेला है। गांधारी जड़ होकर बैठी हैं। संजय कहते हैं, व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर माता गांधारी से कहते हैं, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर सम्मत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय कहते हैं, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान दे युद्ध भूमि को। 18 दिनों का लोहमशक संग्राम यह मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। तभी वहां पर
युत्सु का प्रवेश होता है। चलो माता महाराज को बुला लो, युत्सु तुम भी चलो, जिसने किया हो खुद वध उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला। वे मेरे बंधु हैं मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण आज मैं किस मुख से उनका तर्पण करूंगा। पीछे से कथा गायन शुरू होता है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जड़ित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन, सूनी राहें चौराहें या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करते अपने स्वमृत पुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जारी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, धृतराष्ट्र युत्सु विदुर संजय गांधारी। इसका अगले भाग का पाठ कल करूँगा, आपसे सुबह 9 बजे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ कि कल 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने श्री रामलला के मंदिर का भूमि पूजन कर दिया है। तो ये अपेक्षा होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि आज से सब कुछ इस मुल्क के लिए शुभ ही शुभ होगा और राम राज्य की स्थापना जल्दी हो जाएगी। तब तक के लिए उन सब मृतकों का स्मरण जरूर कीजिएगा जो आज ही के दिन हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आज 6 अगस्त है। 5 अगस्त को अलाइड फोर्सेस ने आदेश जारी किया था परमाणु बम गिराने का हिरोशिमा और नागासाकी में। 6 अगस्त को पहला बम गिरा था, 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरा बम गिरा था। तो आज का दिन उन लोगों को स्मरण करने का है और अपनी गलतियों को समझने का है। ये समझने का भी दिन है कि हमने इस पृथ्वी को किस हद तक नरक में परिवर्तित कर दिया है। बहरहाल राम राज्य आने वाला है, अधिकांश देशवासियों को लग रहा है। तो उस उम्मीद के सहारे कुछ अच्छा सोचा जाए, अच्छा समझा जाए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल मुलाकात होती है प्रातः 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।